पेज नंबर है आपका 799, पेज नंबर 799। क्वेश्चन है हमारा, मई जून 23 का क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और अच्छा सवाल था, पेपर में आया था और बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जी। तो सर पेज नंबर क्या था, फिर से रिपीट करिएगा। 799 पेज नंबर है और आपने मई जून 11/22 का सवाल है, 799 पेज नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पॉल जी, पॉल owns 2 cars. तो पॉल ओन्स 2 कार्स, कार वॉश बिजनेसेस हैं उसके। एक सिटी सेंटर कार वॉश है और एक सुबारो सब जो भी है सुबर्बन कार वॉश है। तो सिटी सेंटर कार वॉश हैज द फॉलोइंग मंथली कॉस्ट। सिटी सेंटर कार वॉश की ये मंथली कॉस्ट इसमें क्वेश्चन में दी हुई है पर कार। देखिए पर कार का मतलब है कि पर यूनिट है, पर यूनिट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है ना, वो याद रखिएगा वो चेंज नहीं होती। यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम, इट विल नेवर चेंज। समझिए यार, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हम चेंज नहीं करेंगे, उसकी बात वो सेम टू सेम रहेगा जी। तो पर कार में सबसे पहले देखते हैं हम, देखें पर कार पे जो खर्चा हमारा आ रहा है वो डिटर्जेंट का खर्चा आ रहा है $1, यानी डिटर्जेंट जो हमारा यूज होता है गाड़ी की सफाई करने के लिए वो $1 का खर्चा आता है उसके ऊपर हमारा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है $0.5 का। वाटर कॉस्ट जो लगती है हमारी वो 0.05 है। वेज कॉस्ट जो आती है 1.25 है। अब तो एप्स आ गई डिफरेंट, वहां से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मिस्टर माहिर को कॉल करें आप, वो डायरेक्ट आप बंदा आ जाएगा घर आपके और घर पे आप गाड़ी सर्विस करके चले जाएगा। दे हैव ऑल द इक्विपमेंट टू वॉश द कार along with all other things। तो वो अच्छे तरीके से साफ गाड़ी जो है कर देते हैं। नहीं बेटा, आपको मैं तो आपको बुलाऊंगा ना, मेरी गाड़ी साफ करके आपको खुशी होगी। स्मार्ट आप सर वो बंदे ना बुलाया करें क्योंकि सर वो अक्सर जो है ना वो पीछे जाके रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। बेटा आपने मेरी गाड़ी साफ करने आना है पेपर्स के बाद, जब आप तो आप आया करोगे मेरी गाड़ी साफ करने। आपके लिए तो ये बात से फखर की बात है कि मैं आपको बुला रहा हूँ जी। तो डिटर्जेंट, वाटर कॉस्ट और वेज जी। सर जी सर वो मेरी बात सुने, पढ़ाई से हट के बात। सर वो अब जाना की पता शुरू हुआ, वो कोर्ट चले गए तो सर हो सकता है ना कि सीएच ना हो, वैसे मुझे लग रहा है। क्या यार पढ़ लो, नहीं होंगे तो कम से कम आता तो होगा ना। कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता जी। मेरा कोर्ट में केस चल रहा था लेकिन आखिर बंदा उठा के लाना पड़ा, फिर ये बात नहीं है और उसको खुद कोर्ट से केस चलता रहता है। ये बकवास छोड़े सर ने अभी तक पिज्जा नहीं खिलाया। सर ने यार तो पिज्जा खा ले, पढ़ ले पहले। फिर क्या सबसे पहले देखते हैं यार चुप कर जा, तो ना पढ़ो यार, नहीं आते हैं हम इतनी मुश्किल से। सबसे पहले देखते हैं डिटर्जेंट वगैरह की कॉस्ट क्या होगी। इन चारों की कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ऐड करिए, यानी 1 + 0.5 सर और प्लस 0.05 और प्लस 2.8 तो देखिए बताओ जी। तो ये 2.8 आपकी बेसिकली जो आएगी ये आपकी कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है सर, वो कैसे? तो भाई पर कार पे लग रहा है ना, पर कार पे ये खर्चा लग रहा है, तो ये बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का खर्चा है। तो 2.8 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पर हर दफा आपको इतना ये खर्चा तो होना ही होना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और जो खर्चा ये वेरिएबल कॉस्ट है। नीचे जो पर मंथ दी हुई है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ये जो दी हुई है ये आपकी सारी की सारी क्या है जी, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगी जी आपकी 800 + 2040। देखिए प्लस 3840 आपकी आ जाएगी 3840। 3840 जो है ये आपकी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है बोथ कार वॉश बिजनेसेस कैन आर ओपन फॉर 400 आवर्स एवरी मंथ। हर महीने 400 घंटे जो है वो हम कार वॉश जो है वो कर सकते हैं। 400 घंटे के लिए जो है वो
कार वॉश जो है वो दूसरा नहीं है। दोनों अलग अलग, यानी 400 घंटे एक, 400 घंटे एक। द कार्स आर वॉश्ड वन एट ए टाइम। याद रखिएगा कि एक गाड़ी जो है वो एक वक्त में एक गाड़ी ही वॉश हो सकती है, दो गाड़ियां एक वक्त में वॉश नहीं हो सकती, यानी कार्स आर वॉश्ड वन वो टाइम। ये दूध है। हो गया ना, बंद हो गया, क्या करना है इसको बंद करना है, हो गया ना, हो गया हो गया। कार्स आर वॉश्ड वन एट ए टाइम, द एवरेज टाइम टेकन टू वॉश ईच कार इज 10 मिनट्स। देखें एक गाड़ी को वॉश करने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट का मतलब ये है, अगर एक गाड़ी को वॉश करने में 10 मिनट लगते हैं तो उसका मतलब है घंटे कितने लगेंगे बेटा, वो आपको निकालना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 60 से, तो आपके जो है ना वो घंटे आ जाएंगे 0.16 से जो भी कह लें। 10 मिनट लगते हैं आपको एक गाड़ी को वॉश करने में, तो 10 डिवाइड 60 करेंगे तो उतने आवर्स आपको लगते हैं, 0.6 आवर्स मेरा ख्याल है बनेंगे, 1.6 जो भी बनते हैं 0.16 आवर्स लगते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कहता है सिटी सेंटर कार वॉश इज करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी एंड सुबरबन कार वॉश एट 70% कैपेसिटी, यानी अभी तक वो 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो देखिए 80% कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या है, अगर 400 घंटे काम करते हैं हम, तो अभी वो कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रही है, 80%। तो 400 को मल्टीप्लाई करें 80% से, इसका मतलब है कि वो इस वक्त 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो 320 घंटे काम वहां पे हो रहा है, यानी 320 घंटे लेबर जो है वो काम कर रही है। ठीक है जी, इसको जल्दी से लिख लें ताकि मैं आगे सवाल को सॉल्व आगे की तरफ लेके जा सकूं, क्योंकि ये तुमने कैलकुलेट कर लिया है ना। लेकिन याद रखिएगा एक गाड़ी एक वक्त में वॉश हो सकती है, इसका मतलब है जो एक गाड़ी पर टाइम लगना है वो लगना ही लगना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कितनी गाड़ियां 400 घंटे में वॉश कर सकती हैं। वो 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम कितनी गाड़ियां वॉश कर सकते हैं 400 घंटे, हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी है वो हम देखते हैं। 400 घंटे टोटल कैपेसिटी है ना, 400 घंटे। एक गाड़ी हम वॉश करते हैं, एक गाड़ी हम वॉश करते हैं कितने मिनट्स में, 10 मिनट में वॉश करते हैं एक गाड़ी। तो 60 मिनट में कितनी गाड़ियां वॉश करती हैं, 6 गाड़ियां। 400 इंटू 6 2400 कार्स आप वॉश कर लेंगे कितने देर में, 400 घंटे। ये देख लें, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है, यानी 400 घंटे में आप 2400 गाड़ियां जो है वॉश कर सकते हैं। ये टोटल कैपेसिटी इसकी है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। लिखती जा रहे हैं। ठीक है जी, 400 गाड़ियां जो हम वॉश कर सकते हैं। इसको देख लें, आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आती है 2.8 पर यूनिट। आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी आती है जी 3840 टोटल फिक्स कॉस्ट आती है। और दूसरा ये कि आपकी जो एक गाड़ी एक वक्त में वॉश होती है और एक गाड़ी को वॉश करने में 10 मिनट लगते हैं, तो एक घंटे में भाई 6 गाड़ियां वॉश होंगी ना, 10 10 10 10 10 10 3 और 3 6 गाड़ियां वॉश होगी एक घंटे में। तो 400 घंटे में 2400 गाड़ियां आप वॉश कर सकते हैं। अभी आप कितनी वॉश कर रहे हैं, 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है सिटी सेंटर कार, और 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है सुबारू कार वॉश। जी पूछे जैन, क्या सवाल है? अच्छा पूछ लिया आपने, ठीक है, ओके, चैट देखना है, छोड़ दो, बंद कर दो। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, हम अगली बात करते हैं। जो बच्चे लेट आए हैं उसको जल्दी से इसकी पिक्चर ले लेंगे, मुझे आगे सवाल सॉल्व करना है। मैं चलो इधर आ जाता हूँ मैं। अभी जो हमारा सवाल, जो हमारा क्वेश्चन जिसने सॉल्व करने को कहा है, उसमें सिटी कार वॉश सेंटर की बात हो रही है। यही बात, यानी हमारा ताल्लुक दूसरे से नहीं है, सिटी कार वॉश सेंटर के पास हो रही है, जो इस वक्त 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि 2400 गाड़ियां हम साफ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड में वो इस वक्त कितने परसेंट गाड़ियां साफ कर रहा है, 80%। इसका 80% का निकाल लें, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1920 कार्स इस वक्त वो वॉश कर पा रहा है। ठीक है जी, ये मैंने सिटी सेंटर कार वॉश की जो है वो निकाली है कैपेसिटी के हिसाब से कि वो इस वक्त कितनी गाड़ियां जो है वॉश कर सकता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझे बताएं, ताकि मैं फिर से आगे चल सकूं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट कर सकूं।
क्या पता नहीं। नहीं पंखा नहीं चल रहा। नो सर। चला नो कोशिश सर। कोशिश की थी मैंने, पहले चलाया बाद में सर बात चलाओ सिर्फ कम घन सो देगा सर। वाइफ कहती है कि पंखा चला बात करते ना चलो लड़ाई नहीं होती। मैं अलग सोता अलग सोते हैं। बात तो सच है। फिर तो शादी तो हमसाए घर चले जाता हूँ ना, हमसाए घर भी जाता मगर हूँ, बात है हमसाए घर भी चले जाता हूँ। वही ना बात सच है कि बात है। सर अगर वो 80% आवर्स काम कर रहा है तो सर हम 320 आवर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2400 से, उससे 6 से। अच्छा जी, तो 400 आवर्स हम काम करते हैं और एक गाड़ी वॉश करने में 1 घंटे में 6 गाड़ियां वॉश करते हैं। तो 400 × 6 2400 कार्स, दोनों कार वॉश सेंटर जो है वो 2400 गाड़ियां वॉश कर लेती हैं। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि आप 80% कैपेसिटी पे सिटी सेंटर कार वॉश कर रहा है, इसका मतलब 1920 गाड़ियां वॉश करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि सुबारो कार वॉश कितनी गाड़ियां वॉश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2400 मल्टीप्लाई बाय 70% आप कर लेंगे, तो उसकी 1680 गाड़ियां जो वो वॉश कर रहे हैं। तो अब मैं इसको बताता हूँ क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आपने लिखी हैं ये एवरेज टाइम के हिसाब से। हाँ जी, तो देखते हैं जी आगे हम अब हम सवाल की तरफ चलते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले कहता है जी, फॉर सिटी सेंटर कार वॉश कैलकुलेट द फॉलोइंग करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस द टोटल नंबर ऑफ कार्स वॉश्ड पर मंथ। टोटल नंबर ऑफ कार्स वॉश्ड पर मंथ में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आपकी टोटल कार वॉश आ जाएंगी। जो टोटल गाड़ियां आप वॉश कर रहे हैं 1920 कार हैं रिगार्डिंग सिटी सेंटर कार वॉश। हम एक अपनी कैपेसिटी में 1920 गाड़ियां जो है वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा जी टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ जो है फाइंड करेंगे। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या होगी, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं कैलकुलेटर आपको दिखा चुका हूँ। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बनती है, सबको ऐड कर दिया जी, बिल्कुल। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली, वो आपकी कितनी आ जाएगी, आपने निकाल के मुझे बताई थी 2.8 आपकी आ रही थी। ये सर कैसे निकाली है आपने, पहले ही समझा चुका था मैं आपको। 1 + 0.5 + 0.05 + 1.25 पर कार का डाटा लिखा हुआ है, उसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 2.8 आ जाएगा, which is basically the variable cost per unit and which is not going to change at all. आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कहते हैं जी द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ कितनी आएगी वो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ कितनी आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, नहीं इतना इजी नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा किस पे बने, किस तरह बनेगी, उसमें 2 चीजें कैलकुलेट होंगी, एक आपको पता है किसी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी क्या होती है जी फिक्स कॉस्ट। दोनों का आपको ऐड करेंगे तो फिर बनेगी जी जी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, आप कितनी गाड़ियां वॉश कर रहे हैं 1920, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक गाड़ी पे कितना खर्चा आ रहा है आपका 2.8, कितना आता है आपका, ये आपका आ जाएगा जी 5376। आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो आप एक गाड़ी धोएं जितनी बड़ी धोएं फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो उसका खर्चा सेम रहेगा 3840। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ आ जाएगी जो कितनी आ रही है सर जी 9216। 9216 इज द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ। नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश कहता है फाइंड करें। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल ली आपने, रिकॉर्डिंग हो रही है इससे हो रहा हूँ। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश कह रहा है कि आपने फाइंड करना है। एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश का मतलब है कि आपने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश का मतलब क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट पर कार, ये फाइंड करना है आपने। क्या करेंगे आप 9216 को डिवाइड कर देंगे गाड़ियों से, आपकी एवरेज कॉस्ट एक गाड़ी को साफ करने में कितनी आ रही है 9216 डिवाइडेड बाय 1920, तो आपकी एवरेज कॉस्ट पर कार आ जाएगी 4.8। 4.8 पर कार आपकी एक गाड़ी को साफ करने में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मिला के 4.8 पर कार पड़ रही है ओवरऑल। एवरेज कॉस्ट पर आर कह रहे हैं या पर यूनिट कॉस्ट पर कार भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी मिस कर दिया मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट पर यूनिट पर कार। जी समझ आ गई इसकी आपको? जी सर। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं जी प्राइस टू बी चार्ज्ड पर कार टू गिव ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। कहता है कि हमें बताएं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% रखें
तो गाड़ी की सेलिंग प्राइस हम क्या रखेंगे? सबसे पहली तो बात ये है कि आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मार्जिन इनटू मार्कअप में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो प्रॉफिट परसेंटेज है। तो वो चेंज आप करेंगे मार्कअप में तो आपका आ जाएगा 20/100 माइनस 20, ये आपका बन जाएगा 20/80। 20/80 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, क्योंकि आपको मार्जिन नहीं चाहिए था, मार्कअप कैलकुलेट करके आपको निकालना है। तो 4.8 पर यूनिट ही जा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आपका आ जाएगा 1.2, यानी 1.2 आपका प्रॉफिट पर कार है। तो सेलिंग प्राइस आप कितनी रखेंगे? 4.8 सेलिंग प्राइस आप कितनी रखेंगे? 4.8 जो उसकी कॉस्ट है, प्लस कर देंगे इसमें जो प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हैं विच इज 1.2, तो टोटल आपके पास जो है सेलिंग प्राइस आप $6 की सेलिंग प्राइस आप जो है वो कोट करेंगे कि हम $6 में आपको गाड़ी वॉश करके दे देंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट पर कार 4.8 है, 1.2 का प्रॉफिट आप जो है हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें किसी को मसला है तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रॉब्लम है तो बताएं। सर ये तो बहुत सस्ता है यार तुम अपनी बीच में लुचे जो है ना तली जाओ। आगे नेक्स्ट चलो जी। नेक्स्ट कहते हैं जी टोटल प्रॉफिट पर मंथ निकालना। टोटल प्रॉफिट पर मंथ बताओ उस मार्क कैसे निकालेंगे? सर सिंपल है, तुम चुप कर जाओ, तो आगे पूछो। टोटल प्रॉफिट पर मंथ कैसे निकालेंगे? पर कार जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं जो मंथ हाँ। में हमारा टोटल आवर्स लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बताओ ना, बताओ ना, मुझे बताओ ना, बताओ मुझे। टोटल प्रॉफिट एक मिनट सर $6 हमारा सेलिंग प्राइस है ना, हाँ तो बस बहुत गया तो इनटू 192 कर देंगे। बता दिया उसने, तो हो गया अभी सर कि आगे बोलने वाली जी टोटल प्रॉफिट पर मंथ जो है, आपसे जब मैं कहता हूँ जब भी कि हाँ जी आप बताएं, तब आप बोल नहीं सकते, वैसे आप बोलते रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सर मैं बता तो रहा हूँ $6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1920 से। हाँ तो बेटा गलत है ना, बेटा गलत है, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बीच में जो है वो ना फनकारियां लगाया करें, खामोशी सुना करें। मैं बोलता हूँ आप मुझे मेरी बात को रिपीट कर देते हो दोबारा, बच्चे इस तरह बाकी डिस्टर्ब होते हैं। पहले भी समझाया था आपको, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही हो वहां मुझसे पूछें। क्या करेंगे हम? टोटल प्रॉफिट पर मंथ कैसे निकालेंगे? जो यूनिट्स, जितने यूनिट्स आप गाड़ियां जितनी आप सेल कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट से, विच इज 1.2, ठीक है? तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 2304। बेटा यूनिट सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, आई कैन राइट इट ओवर हियर आल्सो, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि यूनिट सोल्ड या जितनी गाड़ियां आप उसको वॉश कर रहे हैं मल्टीप्लाई प्रॉफिट से करना है। सेलिंग प्राइस से करेंगे तो वो तो आपका सेल्स आ जाएंगी भाई, ठीक है ना? हमने तो प्रॉफिट पर यूनिट सॉरी प्रॉफिट और प्रॉफिट फाइंड करने की बात की है उसने। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारी सिटी कार वॉश सेंटर की हमारा सवाल है, हमारा सुबारू कार वॉश सेंटर का क्वेश्चन नहीं है। हम एक 400 घंटे हमारे पास हैं, 400 घंटे में हम 1 घंटे में 6 गाड़ियां वॉश करते हैं, तो हम 2400 गाड़ियां वॉश कर सकते हैं, 4 आवर्स हमारी कैपेसिटी है। इस वक्त हम 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो हम 1920 कार्स वॉश कर रहे हैं। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 2.8 है, वेरिएबल कॉस्ट आप ऐड कर लेंगे तो 2.8 आती है। सर ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? ये वो वेरिएबल कॉस्ट है जो आपको ये शो हो रही है कहाँ पे, ये सारी, ये वाली जो छोटी अमाउंट्स में लिखी हुई है, ये वाली जो है वो फिक्स कॉस्ट है, दैट इज 3840, और वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी? 1920 गाड़ियां आप वॉश करते हैं इंटू 2.85 की 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 3840 ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 9216। टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे गाड़ियां जो वॉश करते हैं उनके नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ कार से, तो आपकी 4.8 पर कार कॉस्ट पर कार आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट पर कार आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट पर कार आ जाएगी। अब आपने इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि 20% है, तो आपको मार्जिन को पहले मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला आता है परसेंटेज और 100 माइनस परसेंटेज, तो वो लगा के 20/80 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, तो आपको प्रॉफिट आएगा 1.2। प्रॉफिट में आप कॉस्ट ऐड कर देंगे यानी 4.8 प्लस 1.2, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 6। टोटल प्रॉफिट पर मंथ कहता है निकालना है, तो 1920 जो कार्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट से, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा 2304 का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी यूजिंग द प्राइस कैलकुलेटेड इन 8 to 5 अबव
Calculate the following city center car wash corrected 2 decimal places. The contribution per car निकाल लेते हैं जी हम. कंट्रीब्यूशन पर कार, अगर सिटी सेंटर कार वॉश की बात ही हो रही है सिर्फ, और किसी की बात नहीं हो रही. कंट्रीब्यूशन पर कार का अपना कैमरा ऑन रखिए। क्वाइट इजी. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं जी हम, आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर कार. सेलिंग प्राइस पर कार माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर कार. वेरिएबल कॉस्ट पर कार आपको माइनस करनी है. देख लेते हैं सेलिंग प्राइस आपको बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी निकाली है आपने 6. उसमें से माइनस कर देंगे आप वेरिएबल कॉस्ट पर कार, वो आप निकाल चुके हैं 2.8. तो आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर कार 3.2. आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर कार इज 3.2. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है. कहता है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकालने. मैं इधर चला गया हूँ सवाल किया. ठीक है जी. तो कहते हैं जी अब आपने फाइंड करना है जी ब्रेक इवन इन यूनिट्स. ब्रेक इवन इन यूनिट्स हम फाइंड करते हैं. आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है विच यू नो ऑलरेडी. फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट बल्कि आई शुड से, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है जी. तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी दी हुई है, दैट इज 3840. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं निकाल चुका हूँ, that is 3.2. I can get the breaking point in units. आपके आ जाएंगे 1200 units. तो 1200 units आपका break-even point आ गया. यानी अगर आप 1200 गाड़ियां आप वॉश कर देते हैं तो you will achieve your break-even point. लेकिन आप गाड़ियां वॉश कितनी कर रहे हैं इस वक्त? 1920. इसका मतलब है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप फाइंड कर सकते हैं, which is not difficult at all. तो कैसे निकालेंगे जी? एक्चुअल कार वॉश जो आप कर रहे हैं, एक्चुअल कार्स जो वॉश कर रहे हैं आप माइनस इसमें से कर दें ब्रेक इवन कार्स जो आप वॉश कर रहे हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा. आप इस वक्त कार वॉश कर रहे हैं 1920, माइनस कर देंगे इसमें से आप 1200, तो आपके पास 720 आ जाएगा. यानी 720 कार्स आप अबव हैं, 720 कार्स आप अबव हैं फ्रॉम ब्रेक इवन. अच्छा, कार 720 कार्स अबव है तो अमाउंट में कितना आएगा ये? 720 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, 720 मल्टीप्लाइड बाय 6 जरा 4320 जी 4320 जो है वो आपका आ जाएगा 720 इनटू कार जो आप प्रॉफिट में इस वक्त ब्रेक इवन से ऊपर आप जो है वो जा रहे हैं. नहीं खत्म, ये भी चल रहा है यार. पिक्चर ले ली मैंने ले ली. सर मतलब कि 4320 हमारा प्रॉफिट है जी. बिल्कुल करते हैं तो फिर मैं भी यही कहता हूँ जब भी काम करते हैं ना. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ये जो 720 के बाद जो मल्टीप्लाई किस आप दोबारा रिपीट कर दें. नहीं, वो मैंने वैसे ही किया है, उसको क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है. आपने तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ फाइंड करना था 720 कार्स के कितनी गाड़ियां आप जो है ब्रेक इवन से ऊपर आप मार्जिन से कितना आपका अवेलेबल है. तो वो 720 गाड़ियां जो ब्रेक इवन से ऊपर आप सेल कर पा रहे हैं. यानी एक्चुअल यूनिट्स माइनस ये देखें ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स भी क्या है वैसे उसने, व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, तो फिर निकाल लेते हैं 720 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स में अगर आपने निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स में आपका आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस विच इज 6. ये कितनी आ जाएंगे आपके पास अमाउंट 4320. ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी विच इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स. अमाउंट में इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका जो है वो कवर हो रहा है. सर ये वही है ना जो हम ऑपरेट कर रहे हैं 80%. हाँ जी, ये वही है आपका 4320. आगे देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फॉल्स टू 60%. अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो 60% पे फॉल कर जाए
तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना होगा, ये मैं इधर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। यानी अगर आपकी एफिशिएंसी कितने यूनिट्स, आप कितनी गाड़ियां वॉश करते हैं 2400, आप वो कह रहे हैं कितनी वॉश करेंगे, 60% कैपेसिटी पे चले जाएंगे आप। 60% निकालें इसका, यार क्या तुम लोग कर रहे हो सर, लिखवाएं 2400 to 60%, 1440 देखिए प्लीज आप बच्चे 1440 जी सर। हाँ, तो अब आपका कहते हैं कि ऑपरेटिंग कैपेसिटी अगर होगी तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 1440 माइनस 1200, 220 हो जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज कर जाएगा 240 कार्स। अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो पहले कितना बन जाएगा, पहले आपका 720 था कार्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी, डॉलर्स में पूछा उसने, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 6 आल्सो, अगर डॉलर्स में फाइंड करें। ये ब्रेक इवन वाला क्या सीन है? 44 ये आपका आ जाएगा 144। सर ये भी 1440 आ गया। हाँ जी, वो कोई मसला नहीं जी, ब्रेक इवन वाला क्या सीन है? वो तो निकाल दीजिए जी बेटा जी। ओके अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट वो कहते हैं जी द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो कहता है फाइंड करें कितनी होगी। देखें 80% कैपेसिटी पे आपके कंट्रीब्यूशन था कितना, हम पहले ये देख लेते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन निकाला है 80% कैपेसिटी पे, निकाला था 3.2 3.2 और सेल्स हमारी कितनी थी 6। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया जी, 3.2 डिवाइडेड बाय 6 आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगी सर 0.53 0.533। ठीक है जी, ये भी हमने जो है फाइंड आउट कर लिए। किसी को मसला है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप कैमरा ऑफ कर दें, वॉइस लैग हो रही है। सर सोबत कह रहा था नेट नहीं आ रहा। चलिए तुम लोगों ने पंजे लिए। सर इसने किया होगा। हाँ जी, अच्छा जी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सर कैमरे में आप ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। हाँ जी, अब खाना लगा भाई बच्चा बस तू जरा ध्यान कर पढ़ाई की तरफ। अच्छा आगे चलते हैं, कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो आ गई आपके पास। आगे नेक्स्ट बिल्कुल जो है ना सवाल हमारा चेंज हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो गया जी के सुबर्बन कार वॉश पे चले गए हम। Suburban car wash charges the same price as city center car wash, $6, यानी कि $6 ही प्राइस वो चार्ज करते हैं। ओके सर। At that price, Suburban car wash shows a contribution to sales ratio of 40%. 40% contribution to sales ratio इसकी। Fixed cost कितनी है 3240। तो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालें, डॉलर निकालें, टोटल मंथली प्रॉफिट निकालें when operating at 70% कैपेसिटी। तो कहता है वो भी निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसी के ऊपर मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उधर जगह शायद इतनी नहीं रहेगी मेरे पास। सर वो कॉपी कर लिए, कलर चेंज करते हैं जी। तो देखें इस वक्त वो कह रहा है कि जी वो भी $6 पर ही सेल करते हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है इसकी भी वो भी $6 ही है। तो अगर $6 इसकी प्राइस है और इसकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो कहता है 40% है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो $6 का कितने परसेंट है 40% है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। यार सर ये तो गलत बात हो गई यार, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताती थी कि सेल्स का इतने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी भाई यही बताती है कि सेल्स का 40% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, वो आपका आ जाएगा 2.4 आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 3240, तो हम इजीली फार्मूला अप्लाई कर देंगे पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबर्बन के लिए। फिक्स कॉस्ट आपकी है 3240, ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है ना, डिवाइडेड बाय 2.4, 1350। तो ब्रेक इवन इसका आ जाएगा 1350 यूनिट्स में, और जब डॉलर्स में उसने कहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो अमाउंट में आ जाएगा आपके पास $8100 में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक लिख लें इसको। सेलिंग प्राइस आपकी 6 है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है, मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला 6 का 40% लिया 2.4 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि ब्रेक इवन का फार्मूला लिखा, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3240 फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.4 है, तो 1350 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस के साथ, तो मेरे पास ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू आ जाएगा, या ब्रेक इवन इन डॉलर्स भी कह सकते हैं आप इसको, एक ही बात होती है। आगे कहते हैं जी टोटल मंथली प्रॉफिट फाइंड करें व्हेन ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। ये लिख लिया आपने, तो मैं फिर आगे चलता हूँ। हो गया सर। अच्छा, टोटल मंथली प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हो गया। पता है कि मैं क्या करता हूँ, आई डोंट नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम सेल्स, I don't need to start it from sales. I will go for total contribution. Why? Because contribution per unit will not change. तो कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं? वो सेल कर रहा है 1350 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है आपकी 3240 की। 1350 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2.4 टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1350 इंटू 2.4, कितना आता है 3240। 3240। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, वो भी 3240 है। ये कैसे? मुझे पता है सर। अच्छा सॉरी, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला ना मैंने। टोटल मंथली प्रॉफिट कह रहा है 70% कैपेसिटी, सॉरी टोटल मंथली प्रॉफिट कह रहा है 70% कैपेसिटी, तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो ब्रेक इवन सारी बातें जीरो ही आना था इसमें, तो इसमें तो प्रॉफिट जीरो ही आना था ना ब्रेक इवन पे। तो 70% कैपेसिटी पे जब वो काम कर रहा है तो प्रॉफिट कितना, 70% कैपेसिटी कितनी बनेगी, 2400 गाड़ियां हम वॉश कर सकते हैं दोनों। इस वक्त कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 70%, तो कितनी गाड़ियां वॉश कर रहे हैं, 1680, इसने बताया था पहले। 1680 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितने से, 2.4 से, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है, 4032। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 16 सर 4032 जी 80 इंटू 2.4 जी 4032, इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट 3240, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा सर 792। 792 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद। ये मैंने फाइंड किया सर सिर्फ 4 मिनट रह गए जी। ये सी का पॉइंट नंबर सेकंड है, सी का पॉइंट नंबर 7 सेकंड है कि टोटल कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है 1680 इंटू 2.4 4032 आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 3240, तो 792 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर अगर हम सेलिंग प्राइस से स्टार्ट करें, कर लें बेटा, एक ही बात है, क्या करेंगे आप, 1680 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 से, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 1680 मल्टीप्लाई 2.8, तो बात तो वहीं आ गई ना, फिर कंट्रीब्यूशन ही निकलेगा आपका 4032, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 3240, प्रॉफिट अगेन आपका वही आ जाना है जो कि आपका पहले था, यानी कि 792 ही आ जाएगा। आई होप सो कि आपने इसको लिख लिया होगा। तो आगे सवाल को देखते हैं, सवाल आगे क्या कह रहा है हमें दूसरे पार्ट के बाद। दूसरे पार्ट के बाद सवाल हमें कुछ भी नहीं कह रहा, वो खत्म हो गया। इससे अगला क्वेश्चन आप घर में कीजिएगा, इससे अगला क्वेश्चन आपने घर में करना है, और इससे पिछले क्वेश्चन की जो भी इस चैप्टर के जो भी बाकी क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाए चार्ट्स के। चार्ट ना कीजिएगा, चार्ट के हवाले से हम कल उस पे चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट या ब्रेक इवन चार्ट, और इसका लास्ट क्वेश्चन भी नहीं करना आपने, आखिरी क्वेश्चन, और इसके अलावा चार्ट्स के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप इसके सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेक इवन का चैप्टर था, कल इसको मजीद हम ख़त्म कर देंगे, फिर CVP एनालिसिस पर चले जाएंगे, उसके भी सवाल कुछ हमने कर लिए और कुछ हम कल इंशाल्लाह ताला आगे सॉल्व जो है वो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कोई मसला है तो आप बिला झिझक अच्छा सर मैंने पूछा था कि वो जी सर इसमें नहीं प्रॉब्लम जी सर, मैंने पूछना था कि वो रमजान में क्या टाइमिंग होगी। रमजान में टाइम यार आपको बता देंगे, जो है आप क्या कहते हैं उसे, टाइम वही हमारा तकरीबन 2-2:30 बजे से लेके 4:30 के दरमियान होगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, जी एनी प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, फिर ओके देन, अल्लाह हाफिज। सर